तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ अलग ही एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि आप जो है इंस्टाग्राम पे बहुत देखे होंगे। बहुत लोग लंबा लंबा कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट लिखते हैं खुद से, जो कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं एक ऐसे ही एक ऐप क्रिएट करने वाला हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई कैसे ये फालतू ऐप क्रिएट करने में लगा है। तो भाई उसे भी सीख सकते हो और अच्छा खासा ऐप क्रिएट करने में भी छोटी छोटी एप्लीकेशन जब आप डेवलप करते हो तो उससे जो नॉलेज मिलती है उससे बड़े बड़े ऐप जब डेवलपमेंट करने जाओगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा आवाज़ थोड़ा आपको जो है धीमा लग सकता है क्योंकि अभी मुझे बुखार लगा है और जस्ट मैं पेपर भी देकर आ रहा हूँ, तो इसलिए तो मैनेज कर लेना। तो मैं यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन नेम पे मैं रखता हूँ, ऐसे ही मैं रख देता हूँ, क्या रखता हूँ, लॉन्ग कमेंट, ऐसे मैं रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। और कई भाई लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि भाई एसडीके कैसे चेंज करें, तो भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ से आप जो है मिनिमम एसडीके और टारगेट एसडीके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना ही रहने दूँगा, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट में चला जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे करना है क्या, एक मैं एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से यूआई को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पे लीनियर एच और इसके हाइट को मैं कर दूँगा मैच पेरेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो है स्क्रॉल भी ले लेता हूँ और इसके विड्थ को भी मैच पेरेंट कर देता हूँ और इसमें मैं रख दूँगा एक टेक्स्ट व्यू। और सॉरी, यहाँ पे नहीं, अभी टेक्स्ट व्यू हमें नहीं रखना, एक लीनियर एच हमें इसमें भी रख देना है। उसके बाद हमें जो है इसमें टेक्स्ट व्यू रख देना है। तो हमारा इतना हो चुका है, अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, बटन के ऑन क्लिक इवेंट में आना है, ऑन क्लिक पे जाना है और यहाँ पे हमें जो है एक जो ब्लॉक्स, हमें एक जो है वेरिएबल क्रिएट करना है। ऐड वेरिएबल पर क्लिक करना है और स्ट्रिंग हम क्रिएट कर लेते हैं। एसटी का नाम एसटी रख देते हैं और यहाँ पे हो चुका है। और एक और हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा जो है नंबर वेरिएबल होगा। 1 मिनट पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम आएंगे यहाँ से एक ले लेंगे सेट टू स्ट्रिंग और यहाँ से मैं एसटी यहाँ पे कर देना। सॉरी, यहाँ से नहीं है, कंट्रोल में जाना है और यहाँ से हमको ले लेना है रिपीट। ओके, रिपीट लेने के बाद आपको आ जाना है ऑपरेटर में और यहाँ से आपको ले लेना है 2 नंबर ब्लॉक्स। आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा तो आपको 2 नंबर लेना है। देख लेते हैं 2 नंबर मिलता है या नहीं। 2 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, यानी क्या कहता है कि किसी भी अगर स्ट्रिंग में हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसे कुछ भी लिखेंगे तो उसे नंबर में ये स्टोर करता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मेरा ग्लिच हो चुका है, पता नहीं क्यों। इसे एक बार मुझे बैक आना पड़ेगा, फिर इसके ऑन क्लिक इवेंट में जाता हूँ और ऑपरेटर से 2 नंबर में ब्लॉक को लेकर इसमें लगा दूँगा। तो यहाँ से ले लेता हूँ 2 नंबर, यहाँ से हो गया। अब हमें एडिट टेक्स्ट 1 में व्यू में जाना है और हम एडिट टेक्स्ट 1 में जो है कोई नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से मैं एडिट टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक और जो वेरिएबल सेक्शन में जाएंगे, 2 स्ट्रिंग ब्लॉक्स को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे सॉरी 2 स्ट्रिंग का ब्लॉक हमें नहीं लेना है। तो हमें यहाँ से इस स्ट्रिंग को लेकर सबसे पहले तो यहाँ पे रख लेना है। इसको एक और हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हम लगा देते हैं। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि एक बार और बटन को अगर क्लिक किया जाएगा तो हमारा स्ट्रिंग को ये खाली कर देगा, ठीक है। हमारा स्ट्रिंग जो है भरा हुआ नहीं रहेगा। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक और हम ऑपरेटर में जाएंगे और ज्वाइन एंड ब्लॉक लेंगे और फिर इसको दोबारा लेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल सेक्शन में आते हैं। स्ट्रिंग को यहाँ से हम जो है ले लेंगे और हमको यहाँ पे रख देना है। ओके, यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को रखने के बाद हम यहाँ पे ज्वाइन में जो है एडिट टेक्स्ट ले लेंगे
यहाँ से हमारा रहेगा ठीक है, यानी जो हम लिखेंगे उसे ये रिपीट कर देगा, उतनी बार रिपीट कर देगा। तो एडिट टेक्स्ट 2 में हम जो लिखेंगे वो रिपीट कर देगा। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लगा देना है, आपको यहाँ पे लगाना है 1 मिनट ये इसको, और फिर आपको यन लगा देना है सेव। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक जो है टेक्स्ट व्यू से टेक्स्ट ले लेना है, और ये स्ट्रिंग को आपको डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और टेक्स्ट व्यू 2, ओके, टेक्स्ट व्यू 2 में हम लगा देते हैं। अब ये करेगा क्या, इसका लॉजिक हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये तो सबसे पहले अगर बटन को दोबारा क्लिक किया जाएगा तो ये स्ट्रिंग को खाली कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा भरा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 नंबर यानी ये क्या करेगा, टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में अगर कोई भी अंक लिखेगा तो उसे वो नंबर में करके रिपीट को दे देगा, जो कि उतनी बार जो है एडिट टेक्स्ट में जो भी कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे तो उसे कर देगा। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई ये यन किस काम में आता है, तो मैं भी आपको बताऊंगा, एप्लीकेशन रन करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा, उसके बाद से सेव कर देता हूँ और इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ पे यूज़र कोई अलग जो इनपुट ना डाल पाए उसके लिए आपको एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चले आना है, और एक यहाँ पे जो है इनपुट टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे नंबर साइनेड यहाँ पे कर देना, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर देना है, ओके। इतना हो जाने के बाद आपको सेव कर देना है और यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे होगा कि कोई भी एडिट टेक्स्ट 1 में जो भी कुछ अगर लिखेगा तो अंक नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, तो भाई कुछ अलग प्रोजेक्ट आने वाला है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और मैं वीडियो क्यों नहीं ला पा रहा था तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भाइयों मेरा क्या हुआ था कि एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं ला पा रहा था। और अब तो मेरा तबीयत ख़राब है, पता नहीं कब ठीक होगा, ठीक है। अब मैं एडिट टेक्स्ट पे यहाँ पे टाइप करूँगा तो सिंपल सा हमारे पास नंबर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे हेलो, और बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो हेलो को ये क्या करेगा 100 बार यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा बटन पे क्लिक करूँगा तो ये 100 ही रहेगा, क्योंकि दोबारा क्लिक करने पर हमने इसको यहाँ से जो है हटा दिया है। यहाँ से इवेंट ऑन क्लिक, यहाँ से हमने इसको जो है खाली कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यन ये किस काम में आता है मैं आपको बताता हूँ। ये इस काम में आता है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये डायरेक्ट ये वर्ड जो है ये यहाँ पे नीचे लिखा रहा है। अब इसे हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऑन क्लिक में जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमको आना है कंपोनेंट में और कॉपी टू क्लिपबोर्ड को आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद व्यू में जाना है और आपको यहाँ पे ले लेना है एक ये टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको रख देना है टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे आपको रख देना है टेक्स्ट व्यू 2। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक कर लेना है, बैक करने के बाद आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग 1000 तक का भी कोड हम इसमें मतलब कीवर्ड इसमें आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं 1000 यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब, और यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये 1000 बार यहाँ पे ये लिखा जाएगा। जिसे आप सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहाँ पे हो चुका है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो पेस्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप यह आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना आइडिया कुछ सजेस्ट कर सकते हो। और स्केचवेयर में मैं अभी और भी लर्निंग कर रहा हूँ, ताकि मैं स्केचवेयर में एक फुल टूर्नामेंट ऐप क्रिएट करने का ट्यूटोरियल ला सकूँ। तो पेशेंस रखना भाई लोग, मैं कुछ अलग ही कंटेंट लाऊंगा। और प्लीज़ भाई लोग ज़्यादातर एआई पर डिपेंड मत रहिए, भले ही एआई कितना भी एडवांस हो जा रहा है, कुछ कोडिंग अपने से सीखिए, ठीक है। और ज़्यादातर आप पैसे के पीछे मत भागिए कि भाई मुझे ऐप बनाकर अभी ही पैसे कमाना है। भाई कुछ इसमें टाइम दो, उसके बाद आप जो है अर्निंग कर सकते हो। भाई पहले टाइम देना चाहिए किसी भी
इस काम को सीखने के लिए, और पैसे के पीछे किसी काम को नहीं सीखा जाता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।